गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद सुमित तिवारी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल मैथमेटिक्स, जो कि कक्षा 11 का फिजिक्स का एक चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है और वो कक्षा 12 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी कि डिफरेंशिएशन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथमेटिक्स का, लेकिन फिजिक्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होती है, तो उनके समाधान के लिए, उनके प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए हम यह वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो हेडिंग है हमारा वो है अवकलज गणित। क्या है? अवकलज गणित। तो पहला हेडिंग है हमारा अवकलज गणित। कहने का मतलब स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। अवकलज गणित क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? तो सपोज दैट माना y एक परिवर्ती राशि, x का फलन है। y एक परिवर्ती राशि x का फलन है। तो y का मान x के मान पर निर्भर करेगा। स्टूडेंट माना y एक परिवर्ती राशि x का फलन है। अगर y एक परिवर्ती राशि x का फलन होगा तो y का मान x के मान पे निर्भर करेगा। कहने का मतलब इसको हम मैथ के तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू fx। फंक्शन किसका है? तो फंक्शन x का है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि dy बाई dx इज इक्वल टू डी अपान में dx fx। यही जो आपका dy बाई dx है, इसी dy बाई dx को हम अवकल गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल गुणांक। कहने का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक, इसी को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अवकलन को लिखने का तरीका क्या होता है। अवकलन क्या होता है? तो अवकलन का लिखने का तरीका स्टूडेंट कुछ इस टाइप का होता है, जैसे डी बाई डी। ठीक, डी बाई डी ऐसे हम लिखते हैं। लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे जिसका करना है यहां लिखेंगे जिसका करना है, ठीक, और जिसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष करना है। मतलब जिसका करना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे लिखेंगे। जैसे हमें y का करना है तो y का करना है तो यह हो जाएगा dy अपान में d। x के सापेक्ष करना है तो x लिखेंगे। तो यही dy बाई dx ये अवकलन को पढ़ने का तरीका होता है, dy बाई dx। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो फार्मूला क्या है आइए देखते हैं हम लोग। मिटाएं इसको, इरेज करें। पहला फार्मूला आपका है अवकलन का। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स या डी अपान डी एक्स आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, एक्स पावर एन। तो एक्स पावर एन का जो अवकलन होता है वो होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक, ये पहला फार्मूला हो गया।
ऐसे आपका दूसरा जो फार्मूला है वो है डी अपान में डी एक्स इंटू के। तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है 0। के का मतलब क्या होता है? तो के का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, के को हम कांस्टेंट मानेंगे। तीसरा जो होता है डी अपान में डी एक्स इंटू एक्स, तो इसका अवकलन स्टूडेंट 1 होता है। क्या होता है? 1। चौथा डी बाई डी एक्स के इंटू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं के डी बाई डी एक्स एक्स। आपको पता है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का 1 होता है, तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू के इज इक्वल टू हमको के ही मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स, तो ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ए इंटू बेस ई, ठीक। छठवां फार्मूला डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स, ठीक। सातवां फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, तो इसका होता है 1 अपान एक्स। ऐसे आप और कुछ फार्मूले देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। फार्मूला नंबर 1 जैसे आपको दे दिए गए डी अपान डी एक्स या डी बाई डी एक्स u प्लस बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार लिखना है u डी अपान में डी एक्स, फिर प्लस एक बार लिखना है b डी अपान में डी एक्स, ठीक। ऐसे अगर माइनस देगा तो यहाँ पे माइनस कर देना है बस, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला b बाई डी एक्स यू इंटू बी, कहने का मतलब इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा u डी अपान में डी एक्स फिर b फिर प्लस b डी अपान में डी एक्स यू, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। और अगला जो फार्मूला है डी अपान में डी एक्स यू अपान में b, अगर इस टाइप का आपको दिया जाए तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? तो इसको लिखेंगे u डी अपान में डी एक्स b, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा b डी अपान में डी एक्स यू, पूरे का अपान में b का होल स्क्वायर, कहने का मतलब नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी हर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला फार्मूला जैसे डी अपान में डी एक्स हो गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्टूडेंट होता है कॉस एक्स, क्या होगा? कॉस एक्स। ऐसे नेक्स्ट फार्मूला डी अपान में डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 13 डी अपान में डी एक्स tan एक्स, तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 14 डी अपान में डी एक्स सेक एक्स, तो स्टूडेंट सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 15 डी अपान में डी एक्स, कहने का मतलब कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ऐसे कुछ और बेसिक से फार्मूले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि फार्मूला नंबर 16 वो हो गया डी अपान में डी एक्स कॉट एक्स, डी अपान में डी एक्स कॉट एक्स, तो स्टूडेंट कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 17 जैसे कि डी अपान में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 18 डी अपान में डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का होगा यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ऐसे आपको नेक्स्ट फार्मूला डी अपान में डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का होता है स्टूडेंट 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप आइए कॉट इनवर्स पे, तो फार्मूला नंबर 20 डी अपान में डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का होगा यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आएंगे ऐसे फार्मूला नंबर 21 डी अपान में डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, यानी कि सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ऐसे आएंगे फार्मूला नंबर 22 डी अपान में डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी कि कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का थोड़ा सा उल्टा, मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 अपान में एक्स फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, एक और फार्मूला है फार्मूला नंबर 23 जिसको हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र। वो क्या होता है, तो वो होता है डी अपान में डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का फार्मूला है। ठीक है, ये तो थे कुछ बेसिक फार्मूले डिफरेंशिएशन के, जो कि आपको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी और मैथ ग्रुप दोनों स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसको इरेज करें। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है, ये तो फार्मूले थे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे आपको दे दिया गया y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो टर्म हमारा है, ये टर्म कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देखो, अगर कंपैरिजन करो तो मैंने अभी आपको बताया था अवकलज गणित, यानी कि अवकलज गणित क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने अवकलन गुणांक बताया था। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, तो fx। ठीक, y इज इक्वल टू fx कहने का मतलब y का मान x के मान पर निर्भर करेगा। फंक्शन f क्या है, फंक्शन, वो फंक्शन क्या है, x का, यहाँ भी फंक्शन x का है, तो कहने का मतलब क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d अपान में dx 2x। ठीक है, अब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या है, वो ये है d अपान में dx k इंटू एक्स का जो होता है वो k होता है, क्या होता है, k। भाई इसका भी होगा, इसका करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 फिर d अपान में dx इंटू एक्स, तो ये हमको मिलेगा क्या, 2 इंटू dx, d अपान में dx इंटू एक्स का 1 होता है, तो 1 लिखा, यानी 2 × 2, ये आपका आंसर। ठीक, ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लिया गया y इज इक्वल टू आपको दे दिया x पावर 5, इसका क्या होगा, इसका भी वैसे होगा, x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जिसका करना है उसको नीचे ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे, तो x के सापेक्ष करना है इसलिए x को नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू d अपान में dx x पावर 5। ये फार्मूला बनेगा स्टूडेंट किसका, x पावर n का, और x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x पावर n माइनस 1, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन ना। तो ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, तो लगाएंगे, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू n क्या है, x पावर n, देखो x पावर n है तो n के स्थान पे 5 है, तो 5 लिखेंगे इंटू x फिर n माइनस 1, कहने का मतलब 5 माइनस 1, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 5 x पावर 4, ये आपका आंसर। ठीक, ऐसे और सारे क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको इरेज करें। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन
नंबर थर्ड में ले रहा हूँ। जैसे कि y इज इक्वल टू आपको दे दिया गया, क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है a पावर x इंटू साइन एक्स, a पावर x इंटू साइन एक्स। तो आपको पता होना चाहिए इसमें इंटू लगा है, कहने का मतलब u इंटू v, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन रहा है। देखो ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम u मान लेंगे और ये साइन x को हम v मान लेंगे, ठीक। अब ये फार्मूला लगा देंगे, जैसे कैसे x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d अपान में dx ब्रैकेट क्लोज e पावर x इंटू साइन x, ठीक, मैंने लिख दिया। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो पहले क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू u के स्थान पे क्या माने हैं, u के स्थान पे e पावर x माने हैं, तो क्या लिखेंगे e पावर x, फिर d अपान में dx यानी कि d अपान में dx, v क्या माने हैं, v को मैंने sin x माना है, तो क्या लिखेंगे sin x, फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे, प्लस v के स्थान पे क्या है sin x है, तो लिखेंगे क्या sin x, फिर d अपान में dx, u क्या है, तो u है e पावर x। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू e पावर x, तो e पावर x का e पावर x होगा, d अपान में dx sin x, तो d अपान में dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, मैंने फार्मूला लिखाया है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे cos x, ठीक है। फिर प्लस ये sin x है तो sin x को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। d अपान में dx e पावर x का होता है e पावर x, क्या होता है e पावर x, तो लिखेंगे e पावर x, ठीक है। अब क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट e पावर x इसमें भी है, e पावर x इसमें भी है, तो e पावर x कॉमन कर लेंगे। e पावर x अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, e पावर x से e पावर x कटेगा, तो क्या बचेगा, वो बचेगा cos x, फिर प्लस e पावर x से e पावर x कैंसिल, यानी कि sin x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, जी हाँ। अगर इस टाइप का प्रश्न देगा तो ऐसे लगाना है। आइए एक और क्वेश्चन में देखता हूँ, वो क्या है, इरेज करें, ठीक है। समझ में आ गया तो नोट कर लेना, इरेज करते हैं। ध्यान से समझो, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बायोलॉजी वाले ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको एक क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि y इज इक्वल टू आपको ले लिया गया, क्या लिया गया, वो दे दिया sin x अपान में x, sin x अपान में x दे दिया। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, फार्मूला लगाएंगे ना। हम क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। मैंने इसको क्या माना, तो इसको मान लिया u, इसको मैंने क्या माना, इसको मान लिया v। अब हमको क्या करना है, अवकलन करना है, तो अवकलन करेंगे ना भाई, किसका करना है, x का, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x के सापेक्ष करना है इसका, तो लिखेंगे d अपान में dx मतलब sin x अपान में x। देखो ये u अपान v का फार्मूला बन रहा है, u अपान v कहने का मतलब ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले से वैल्यू ले जाके रखेंगे इस वाले फार्मूले में। आइए देखते हैं, जैसे कि dy बाई dx इज इक्वल टू u क्या है, तो u को मैंने sin x माना, तो क्या लिखेंगे sin x, फिर d अपान में dx, b क्या है, तो b है x, फिर क्या होगा, जहां प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर b क्या है, तो b x है, d अपान में dx u क्या है, तो u sin x है, तो क्या लिखेंगे sin x पूरे का अपान में b का होल स्क्वायर, कहने का मतलब x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा sin x, d अपान में dx इंटू x क्या होता है, तो d अपान में dx इंटू x का 1 होता है, जहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस ये x है स्टूडेंट, तो x को ऐसे लिख देंगे d अपान में dx sin x का डिफरेंशिएशन
तो डी अपान में डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कॉस एक्स, पूरे का अपान कर देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसे उतार लेना है। कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का मान में मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स आएगा, फिर माइनस हो जाएगा ना। अब एक्स इंटू कॉस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। जी हाँ, यही आपका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया डिफरेंशिएशन करने को, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन इनवर्स x ऐसे लिख दिया, बोला इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो वही तरीका लगेगा, सब कुछ वही रहेगा। आइए देखते हैं। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान में डी एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब करना क्या है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। 1 2 3 टर्म है, तीनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा डी अपान में डी एक्स 3x स्क्वायर, फिर प्लस डी अपान में डी एक्स 2x, फिर प्लस डी अपान में डी एक्स साइन इनवर्स x। ठीक, साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या होगा 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे इसको, डी अपान में डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा मतलब 2, फिर डी अपान में डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये डी अपान में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इसको लिख दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 ऐसे रहेगा, एक्स पावर n, तो एक्स पावर n का फार्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n मतलब हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो कहने का मतलब 2 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा, मतलब पावर 1 आएगा। ठीक है, फिर प्लस ये 2 हो जाएगा डी अपान में डी एक्स इंटू एक्स, डी अपान में डी एक्स इंटू एक्स का 1 होता है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है, आपका आंसर आ गया। जैसे 3 2 जा 6x प्लस 2, फिर प्लस 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे फार्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं।